नमस्कार दोस्तों, खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दिन पूर्व ही वीवीआईपी प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी व स्वयं राहुल गांधी को एक शिकायती पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में कुछ यात्राएं उनके द्वारा ऐसी की गई हैं जिसकी जानकारी पहले सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। दरअसल चिंता का विषय यह है कि जब भी किसी माननीय के द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना की जाती है तो इसका असर सिर्फ उन माननीय पर ही नहीं पड़ता बल्कि निरीह जनता को भी इसका असर झेलना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएँ हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में भी दर्ज हो जाती हैं। दरअसल इस समय राहुल गांधी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी भी प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से वो सुरक्षा मानकों की अवहेलना करते हैं, उससे परेशानियाँ सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि जनता की भी बढ़ती नज़र आ जाती हैं। दरअसल जब हम इतिहास के पन्नों में पीछे देखते हैं, तो पाते हैं कि सुरक्षा मानकों की अवहेलना करना माननीय और जनता को किस तरह से नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जिसमें भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना ही सामने आई थी। क्योंकि उस समय रॉ के प्रमुख आर.एन. काव, जो कि उस समय प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार भी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के संतरी बेअंत सिंह की गतिविधियों को जब देखा तो वह उन्हें संदिग्ध नजर आया और इसकी सूचना उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी दी। उसी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने बेअंत सिंह का तबादला दिल्ली पुलिस लाइन में कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उसको तुरंत अपने आवास पर सुरक्षा गार्ड में तैनात कर दिया। और अंत में क्या हुआ, 31 अक्टूबर की काली सुबह ही उनकी मौत का कारण बनी क्योंकि पहली गोली बेअंत सिंह ने ही चलाई थी। और बात यहीं समाप्त नहीं होती, उसके बाद भी घटनाएँ इस तरह से घटी कि वह हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को त्रिमूर्ति भवन लाकर दर्शन के लिए रखा गया और उस समय दूरदर्शन ने, जो कि सरकार का एक मात्र चैनल था, उस पर घटनाएँ प्रसारित होती रहीं कि कहीं-कहीं जनता में रोष भी है और छिटपुट घटनाएँ होती रहीं। लेकिन इसी के आलोक में यह भी देखा गया कि कांग्रेसी नेताओं ने कुछ और कुछ अन्य लोगों ने लोगों को भड़काया, उकसाया, जिससे यह एक हिंसा का रूप ले लिया और उत्तरी दिल्ली के कॉलोनी में रहने वाले निरीह और कमज़ोर वर्ग के सिखों की हत्याएँ की गई। और यह घटनाएँ 2 दिन तक दिल्ली में चलती रही और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृहमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी इन घटनाओं को रोकने का कुछ नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनी में हत्याएँ की गई, बहुत ही मार्मिक थी। लोगों को छत पर से फेंक दिया गया। घर में छोटे-छोटे बच्चों के साथ उनके परिवार को बंद करके आग लगा दी गई। ऐसी घटनाएँ घटी और उस समय दिल्ली प्रशासन और सरकारी तंत्र ने भी मूक दर्शक की ही भूमिका निभाई। वो कुछ न करे, बल्कि दिल्ली पुलिस ने तो हिंसक प्रदर्शनकारियों की सहायता भी की और यह घटनाएँ 2 दिन तक लगातार चलती रही और दिल्ली जलता रहा। 2 नवंबर के बाद ही राजीव गांधी जी ने यह घोषणा की कि ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए और 3 नवंबर को सेना ने मोर्चा संभाला और स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त की गई। अगर वे लोग चाहते तो सेना पहले भी लग सकती थी और नियंत्रण हो सकता था और बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर राजीव गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती कंप जाती है, जिसकी तुलना लोगों ने उस हिंसा को सार्थक बताने से की। लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष ज़ाहिर है यदि किसी संभ्रांत नेता, किसी प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है तो। लेकिन इस तरह के बयान भी मार्मिक होते हैं, यह पूरी तरह से निंदनीय है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने 2009 की एक टिप्पणी में कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दिल्ली उसकी राजधानी है। लेकिन जिस तरह से 1984 में सिख दंगे हुए और पुलिस और प्रशासन मुँह खड़ी रही, वह पूरी दुनिया की राज व्यवस्था के सामने हमारे सर को नीचा कर देता है। तो इस तरह की घटनाएँ जब घटती हैं तो सुरक्षा मानकों की अवहेलना कहीं न कहीं इसमें आड़े आती है। इसी तरह की घटना जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या में हुई, तब भी उसमें सुरक्षा मानकों की ही अवहेलना सामने आई, क्योंकि दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए गांधी जी नियमित रूप से जाते थे और भी दर्शक लोग उसमें आते थे, प्रार्थना सभा में लोग शामिल होते थे। लेकिन 30 जनवरी से 10 दिन पहले ही बिड़ला हाउस के आसपास बम धमाके हुए थे और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी और इसकी जानकारी गांधी जी को दी गई। वहाँ के तत्कालीन एसपी ने खुद ही गांधी जी से मुलाकात की थी और कहा था कि जो भी लोग प्रार्थना सभा में आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जाने दी जाए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। उस समय के डीआईजी ने भी गांधी जी से संपर्क किया और कहा कि सुरक्षा मानकों की निगाह से आप तलाशी लेने दीजिए, लेकिन गांधी जी फिर भी नहीं माने। यहाँ तक कि गृहमंत्री सरदार पटेल भी मिले, उन्होंने कहा कि तलाशी लेना आवश्यक है सुरक्षा मानकों
की दृष्टि से उचित है, लेकिन गांधी जी ने एक तरह से उनको धमकाते हुए कहा कि अगर प्रार्थना सभा में आने वालों की तलाशी ली जाएगी तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? नाथूराम गोडसे को उचित माहौल मिल गया और उसने गांधी जी की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका। उसके बाद जब लोगों को यह पता चला कि गांधी जी की हत्या एक चित्पावन ब्राह्मण ने की है, तो उस समय कुछ कांग्रेसी और कुछ अन्य लोगों ने महाराष्ट्र के सैकड़ों चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया। तो यह घटनाएं इस तरह से दिखाती हैं कि एक माननीय के द्वारा सुरक्षा मानकों का प्रयोग ना करना किस तरह से आम जनता जो कि निरीह है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उनके लिए कितना भारी पड़ जाता है। लेकिन अगर वो सुरक्षा नियम बनाए गए हैं तो उसके कड़ाई से पालन करने के भी नियम होने चाहिए, और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि उसके बाद जो इस तरह से घटनाएं घटती, उनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस की घटनाएं, कांग्रेसी नेता की घटना जिस तरह से 1984 के दंगों में सामने आई, 2018 के दिल्ली उच्च न्यायालय के डबल बेंच का जब फैसला आया, तो अधिवक्ता जो इसकी पैरवी कर रहे थे, फैसला आने के बाद वे सब रोने लगे। और कांग्रेसी नेता उस समय के सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और यह घटनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में एक कलंकित दिन के रूप में दर्ज हो गई। तो इसलिए हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उसी के लिए ही नहीं लाभदायक सिद्ध होगी, वरन समाज के लिए भी होगी, और अगर उसकी लापरवाही की जाती है तो वह समाज को भी नुकसानदायक ही होती है। तो दोस्तों, इस अंक में इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और क्या कारण रहे, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया उसके लिए भी हम जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।